नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे। आज हम सिर्फ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को जानेंगे। कल के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये मान लेते हैं पृथ्वी है। यहाँ पर मान लेते हैं स्थल भाग है। और ये सन है। ये सन है। तो इससे प्रकाश निकलेगा सन। इसका प्रकाश पृथ्वी पर जहां पर पड़ेगा वहां पर क्या होगा? दिन होगा। यहीं पर मान लेते हैं ये 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री, इसे ही ग्रीनविच लाइन कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर। देशांतर, इसे ही क्या कहा जाता है? ग्रीनविच। ग्रीनविच लाइन। तो ग्रीनविच लाइन से जो पूर्व है, इधर जो पूर्व है, पूर्व पश्चिम, तो ग्रीनविच लाइन से पूर्व के भाग में पहले सूर्य देख रहे यहां पर है, तो यहां पर क्या होगा? दिन होगा। और उसके बाद पश्चिम में क्या होगा? इधर इधर जो दिन होगा पहले होगा, इधर जो होगा दिन बाद में होगा। तो इनको पहले नोट करते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या है, इनको यदि जाने तो हम कह सकते हैं पृथ्वी पर ग्रीनविच रेखा पर जिस समय सूर्य उच्चतम बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर के प्रत्येक बिंदु पर कितना बजेगा? दोपहर का 12 बजेगा। तो इसी को यहां पर लिखते हैं, जब ग्रीनविच पर ग्रीनविच लाइन पर सूर्य उच्चतम बिंदु पर हो। सूर्य उच्चतम बिंदु पर हो। बिंदु पर हो तो यामोत्तर के तो उस समय यामोत्तर पर स्थित प्रत्येक स्थान पर कितना बजेगा? दोपहर के 12 बजेगा। पर ठीक दोपहर के 12 बजेगा। तो ग्रीनविच लाइन जो है या 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच, इसके यदि हम पूर्व जाएंगे, पूर्व में और पश्चिम में, पूर्व में क्या होगा? पहले समय होगा और पश्चिम में क्या होगा? बाद में समय होगा। पूर्व का समय क्या होगा? पहले, और ग्रीनविच से पश्चिम का समय क्या होगा? बाद होगा। बाद, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लेते हैं ग्रीनविच है और यहाँ पर 12 बज रहा है, तो इसका समय जो होगा 12 से आगे होगा और इसका समय 12 से बाद होगा।
तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पृथ्वी क्या करती है, अपने पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और घूर्णन करती है। इसी कारण क्या होता है, पूर्व का समय पहले होता है और पश्चिम का समय बाद का होता है। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ मान लेते हैं सूर्य है, तो पृथ्वी क्या करती है, मूव करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, सुबह, उसके बाद ये ऐसे करके घूम के यहाँ आएगा, आएंगे, तब यहाँ पर ये जो स्थान है यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। तो यही इसी को हम पहले लिखे हैं यहाँ पर, जब ग्रीनविच लाइन पर सूर्य क्या हो, उच्चतम बिंदु पर हो, तो उस समय क्या होगा, ग्रीनविच के या यमोत्तर के प्रत्येक स्थान पर, ये जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन पर क्या होगा, दोपहर का 12 बजेगा। तो ग्रीनविच से पूर्व में, पूर्व का समय क्या होगा, पूर्व का समय क्या होगा, पहले होगा, और पश्चिम का समय क्या होगा, बाद होगा। पश्चिम का समय क्या होगा, बाद होगा, बाद में होगा। यदि यहाँ पे ग्रीनविच पर 12 बज रहा है तो इसका समय क्या होगा, 12 से पहले होगा। हो सकता है यहाँ पर 12 के बाद यदि रेलवे का लाइन देखे तो 13 बजेगा। यदि हम यहाँ पर अपने घर का टाइम देखते तो यहाँ पर क्या बजेगा, 1 बजेगा। लेकिन इधर हम यदि आएंगे तो इसका समय क्या होगा, बाद का होगा। यहाँ पर 11 बज सकता है, यहाँ इधर 10 बज सकता है। इधर का समय बाद में होगा, इधर का समय पहले होगा। चूंकि हम जानते हैं क्या, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है, इसी कारण ये ऐसा होता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। हम जानते हैं पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, 24 घंटे का। यहाँ पर हम फिर एक पृथ्वी बनाते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है और यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से। फिर ये यदि यहाँ से घूमकर यहाँ आए तो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। 300 0 डिग्री पर ही आकर मिलेगा, तो ये कितना का समय हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री ये मूव करेगी। तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री 24 घंटे में। इन्हीं को यहां पर लिखते हैं, पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। 24 घंटे में पूरा करती है। इसी को हम लिख सकते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, इसलिए 1 घंटा का यदि निकाले 360 में क्या करेंगे, 24 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 घंटा में घूमेगा। इसी को हम लिख सकते हैं, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा समय लगता है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, 15 डिग्री घूमने में, पृथ्वी को घूमने में पृथ्वी को
1 घंटा अर्थात हम बोल सकते हैं या 60 मिनट का समय लगता है। मिनट का समय लगता है। समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? चूंकि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 60 मिनट में क्या करेंगे? ये 15 से भाग दे देंगे, कितना निकल जाएगा? 4 मिनट। 4 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो इनको समझते हैं, क्या लिखे हैं? एक चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखे हैं 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री घूमेगी। तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा अर्थात 60 मिनट का समय लेती है पृथ्वी। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर लिखे हैं 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूर्णन करती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए, उनके बाद सवाल। चलिए इनको मिटाते हैं। एक सवाल लिखते हैं, जब ग्रीनविच पर दोपहर पहर का 12 बज रहा हो तो उसी समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो इनको कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं क्या, पृथ्वी जो है कि 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा समय लेता है। लिखते हैं यहां पर, चूंकि 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 1 घंटे का। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। 1 घंटे। इसलिए यदि हम 1 डिग्री का निकाले तो कितना हो जाएगा? घूमने में कितना समय लेगा? 15/1/15 हो जाएगा। इसलिए हमको जाना कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? तो 1/15 इंटू 30 कर देंगे, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 2 घंटा। तो ग्रीनविच पर यदि दोपहर का 12 बज रहा है, तो इससे पूर्व क्या होता है? समय पहले होगा, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? 2 घंटा आगे होगा। यदि 12 बज रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 से इसमें क्या करेंगे? 2 घंटा प्लस कर देंगे, अर्थात यहाँ पर 2 बजेगा। 2 बजेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको मिटाते हैं और एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल लिखते हैं, यदि काहिरा का समय ग्रीनविच से
2 घंटा आगे है तो काहिरा का देशांतरीय स्थिति होगी, तो देशांतरीय स्थिति होगी, देशांतरीय स्थिति होगी। तो हम जानते हैं क्या 1 घंटा में कितना घूमती है, चूंकि 1 घंटा में 15 डिग्री घूर्णन करती है, तो 2 घंटा में कितना घूमेगा, 2 घंटे में 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यदि बोले देशांतरीय विस्तार क्या होगा ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच ये 0 डिग्री है, तो यहां से 30 डिग्री पूर्व होगा, पूर्वी देशांतर में। तो देशांतरीय विस्तार क्या होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।